इलेक्शन खत्म कर देगा। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शायरी इन दिनों कांग्रेस पर पूरी तरह सटीक बैठती है। कभी मधुसूदन मिस्त्री, कभी अधीर रंजन चौधरी, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कांग्रेस की बची खुची साख पर भी पलीता लगाने को तैयार हैं। हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि सुर्खियों में आने या बने रहने के लिए अक्सर नेता विवादित बयान देते ही रहते हैं, लेकिन सियासत तब गर्मा जाती है जब शीर्ष नेतृत्व ऐसे बयानों पर चुप्पी साध लेता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश का है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पीएम की हत्या करनी होगी ऐसा कहते हुए सुना जा सकता है। उनके इस बयान के बाद सियासत गरमाना लाजमी है। पटेरिया के इस बयान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। पटेरिया कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। पीएम मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देंगे। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। हालांकि बाद में राजा पटेरिया वीडियो में ही हत्या शब्द को हार की परिभाषा देते हुए भी नजर आए। वो आगे कह रहे हैं कि हत्या मतलब हार। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो पन्ना जिले के पवई का बताया जा रहा है। राजा पटेरिया के इस बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है और कड़े शब्दों में उन्होंने इस बयान की निंदा की है। संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध दिए गए आपत्तिजनक बयान के लिए राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश एसपी को दे रहा हूं। वर्तमान कांग्रेस इटालियन कांग्रेस है। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय के बीच घृणा और वैमनस्य फैलाने का कार्य प्रतीत हुआ। पुलिस ने पाया है कि इससे लोक शांति भंग हुई है। आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 506 और 153 के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राजा पटेरिया के बयान पर कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध दिया गया बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें, तब भी वे इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। इस बीच मामले को तूल पकड़ता देख राजा पटेरिया भी अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मैं महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरा बोलने का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की हत्या करना नहीं, बल्कि अगले चुनाव में उन्हें पराजित करने का था।
पटेरिया की सफाई से भी भाजपा संतुष्ट नहीं है और वो इसे सियासी मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस इस बयान को पटेरिया का निजी बयान बता रही है। फिलहाल कांग्रेस पहले ही अपनी सियासी जमीन पाने की जद्दोजहद में जुटी है। भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल चुनाव की जीत के स्वाद का मजा कांग्रेस अभी पूरी तरह से ले भी नहीं पाई कि अधीर रंजन चौधरी और मधुसूदन मिस्त्री के विवादित बयानों की तरह अब पटेरिया ने भी इन नेताओं की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यही नहीं, पटेरिया के इस बयान ने कांग्रेस की मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,